हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है आजकल चल रहा है कोरोना, लेकिन मुझे अपने चैनल पर डालनी है बहुत सारी वीडियोस, क्योंकि ऐसे दौलत भाई जैसे पेशेंट आते हैं और चाहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ क्लिनिक में आऊँ, इनसे मिलूँ। हर किसी की रहती है, कई लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, कई लोगों की नहीं होती है। मेरे आने से शायद उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है या क्या होता है, जानते हैं सारी बातें दौलत भाई से, जो कि जयपुर से आए हैं बस में यहाँ पर, मतलब दिल्ली में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। दौलत भाई को अराउंड 4000 से 5000 के बीच में ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाएंगे। इनों की जो ग्राफ्ट लिए जाएंगे वो डोनर एरिया से और बियर्ड से, दोनों से लिए जा चुके हैं। आगे की हेयर लाइन डिज़ाइन की जा चुकी है, पीछे यहाँ पर फॉलिकल बनाए जा चुके हैं, यहाँ पर ग्राफ्ट इम्प्लांट होने बाकी हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इनों का रिजल्ट, किस तरीके की ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जा रहे हैं, किस तरह से बियर्ड से लिए गए हैं और सारी सर्जरी के बारे में, और स्पेशली जानते हैं दौलत भाई से उन्हें कैसा फील हो रहा है, अब क्या इन्हें पेन फील होता है, किस तरीके का सामना करना पड़ा इन्हें अपने गंजेपन को लेकर के, और कैसा है। मतलब दौलत भाई आपका स्वागत है पहले तो। थैंक यू वेरी मच मोहित भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तक आपको वीडियोस में देख रहा था, अभी आपके सामने बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ थोड़ा अलग तो फील होता होगा जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि आप खुद आ जाएंगे इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए और आपसे इस तरह मिल जाएंगे। ये तो भाई अभी आप खुश हैं, अभी आप बियर्ड से अपने बाल निकलवा कर आए हैं, तो मतलब कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, दर्शक जानना चाहते हैं। बस सिर्फ इतना फील हो रहा है क्योंकि वो जो एनेस्थीसिया दिया गया उससे थोड़ा सा भारीपन है, और इसके अलावा और कोई ऐसा पेन वेन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो देख रही है उन्हें इसी बात का डर रहता है कि यार पेन हो रहा है, क्योंकि दिखने में जब वीडियो देखते हैं ना, तो मतलब मैंने खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांट 1 साल डिले कर दिया था इसी चक्कर में। यार पेन होता है, कितना दर्दनाक है, खून निकल रहा है, ऐसा निकला, ये सब हुआ तो खून वो निकला, लेकिन क्या पेन वाकई में हुआ है नहीं, वो बिल्कुल सच जानना चाहती, क्योंकि मैंने कई बार दिखाया ऑडियंस को पेन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं अरे भाई सच बताओ क्या सच्ची में पेन होता है। तो बता दो। देखिए बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगा, थोड़ा मतलब मामूली सा पेन होता है, जैसे कोई चींटी वगैरह कोई काटती है ना, सिर्फ उतना पेन रहता है। और मैं समझता हूँ कि इतना पेन तो अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं अपने फ्यूचर के लेके, अपने बालों को लेके कुछ अच्छा चाह रहे हैं, तो इतना तो अपन सही सकते हैं, मेरा तो ये मानना है। तो लगातार ये पेन होता रहता है चींटी वाला, या फिर किस तरीके? नहीं, ये लगातार ऐसा नहीं होता। जहाँ पे कहीं कहीं मतलब कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ पे पेन फील होता है, बाकी मतलब 90% जगहों पर आपको ये 90 to 95% जगहों पे ये पेन फील बिल्कुल नहीं होगा आपको। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, तो और आप जब हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाते तो किस तरह का फील करते थे, या फिर आपने सोचा ही क्यों कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बाल गिरने लग गए थे ना, तो कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे चला गया पूरा। आप मतलब नए लोगों से मिल नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। हालांकि हो सकता है सामने वाले आपसे मिलना चाहते हो, लेकिन आपके मन में ऐसा होता है कि यार नहीं, मैं उससे जाऊंगा, उससे बोलूँगा, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, वो लोग अपने ग्रुप में मुझे शामिल करेंगे या नहीं। तो मतलब कॉन्फिडेंस एकदम से आपका डाउन चला जाता है, सबसे बड़ी बात यह है, और कोई बात नहीं है। आप अपने घर की शादी पार्टीज़ अटेंड करने के अंदर थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि यार पता नहीं किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे मुझे देख के, तो ये सब चीज़ें होती है। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नीचे चला गया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब उसको कुछ करना पड़ेगा, तो फिर मुझे लगा कि फिर मैंने देखा कि क्या कर सकते हैं। पहले तो जैसे कि सब लोग डायरेक्ट, कोई नहीं आता शायद मेरे हिसाब से कि चलो ठीक है, डायरेक्ट मन में आया कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ मैं, ऐसा नहीं होता। सब सोचते हैं कि पहले दवाई वगैरह से, मैंने भी वही किया, मैंने दवाइयाँ वगैरह ली, होम्योपैथी ले ली, मैंने एलोपैथी ट्राई कर लिया, मैंने दुनिया भर के सीरम्स यूज कर लिए। फिर जब मैं आखिरी में हार थक गया तो फिर यूट्यूब के ऊपर फिर मैंने देखा कि अब क्या कर सकते हैं आखिरी के अंदर। फिर मैंने देखा कि हेयर ट्रांसप्लांट नाम की भी एक चीज़ है जो होती है, लेकिन बस वही बात है कि हेयर ट्रांसप्लांट सुनने में ठीक है, अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, आप गए क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया और 4-6 महीने के बाद में आपके रिजल्ट्स आ गए, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। ये एक बड़ा फैसला होता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको, थोड़े टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं, पूछना पड़ता है लोगों से। सबसे पहले तो घर वालों को मनाना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि होता ऐसा है ना कि क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं किसी सर्जरी के लिए कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में भी अपन 5 से 6 बार सोचते हैं कि करवाएं या नहीं करवाएं, दवाइयों से निकलवा लेते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ये तो एक ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए एक सर्जरी करवाने के लिए जा रहे हैं। तो इस बारे में शायद मेरे को लगता है कि 80 से 90% पेरेंट्स हमेशा यही बोलेंगे कि नहीं यार कहाँ ज़रूरत है तेरे को, सब कुछ परफेक्टली फाइन तो चल रहा है। हाँ, सब कुछ बढ़िया तो लग रहा है। हमारा शोना गोना बहुत सुंदर लग रहा है ना? हाँ, तो लगता है। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था।
तो उन लोगों को मनाने में काफ़ी थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन ठीक है, फिर वो भी कन्विंस हुए कि हाँ ठीक है। मैंने उनको डॉक्टर वगैरह ने जो मेरे को सजेस्ट किया वो बातें मैंने उनको बताई कि हाँ इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है आगे चल के, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे आगे चल के, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनको समझाया मैंने, वो समझे। फिर उसके बाद में मैंने जारी की किससे करवा सकते हैं, तो फिर मुझे आप मिले कि एक ऐसा चैनल मिला कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वाकई थोड़ी जेन्युइन है। और बहुत सारे रिजल्ट जो आप डालते रहते हैं लोगों के, वो मैंने देखे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ जा सकते हैं, करवा सकते हैं, नॉर्मल है। लेकिन फिर काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने सोचने में, कराऊँ ना कराऊँ। एक हिम्मत वाली बात होती है ना कि वो जल्दी से नहीं आ पाती है। ऐसे नहीं बोलूँगा कि हाँ मैंने फट से फैसला ले लिया और मैं चलो तुरंत ही आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। सलमान खान का दबंग ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि यार पता नहीं कितना कॉस्ट पड़ेगा, अपने बहुत सी चीज़ें होती है जो सब कुछ चीज़ें देख के बैलेंस करके चलना पड़ता है अपन को। फिर एक दिन इस फैब में ही 2020 में ही फैब में मैंने आपको हिम्मत करके कॉल कर ही लिया कि चलो ठीक है बात तो करते हैं। बात करने में क्या जा रहा है बात तो करते हैं, बात करने में क्या टेंशन है। बात करी, फिर आपने जो सजेस्ट किया फिर उसके हिसाब से फिर उस मार्च में करवाने का इरादा था, लेकिन मार्च के अंदर, अप्रैल और मई के अंदर तो वो कोरोना का जो नहीं सकते, खराब टाइम, तो उसके हिसाब से मुझे करवाना दिल्ली में ही था एक्चुअली। मुंबई वगैरह भी आप कई बार सजेस्ट वगैरह करते रहते, लेकिन वो मेरा थोड़ा दूर पड़ता है जयपुर से, और फिर मुंबई में मेरा कोई रहने वाला भी नहीं है, यहाँ पे मेरी सिस्टर वगैरह रहती हैं, तो मुझे लगा कि दिल्ली में करवाना सही रहेगा। लेकिन फिर वो कोरोना का खर्चा तो बच ही जाएगा। बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही बात है कि भाई जितनी कॉस्ट अगर अपन कम कर सके अच्छी बात है ना। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर 3-4 बातें लगी जो इन्होंने मुझे बताई, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, इन्होंने वो बोला कि बाल ना होने से हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी कर रहा है, वो काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों से मिलना, फैमिली में जाना, ये वाली बात। दूसरी बात कि सर्जरी करवा ले, उसके लिए पहले पेरेंट्स फैमिली को मनाओ, क्योंकि उन्हें तो हमेशा हम सुंदर ही लगते हैं, चाहे गंजे हो जाएं, चाहे लगड़े हो जाए, चाहे नूले हो जाए, चाहे मुंह पे दाग हो जाएं, चाहे हमारी दाढ़ी हो गई ना हो गई, आधी दाढ़ी हो गई आधी दाढ़ी ना हो गई, उन्हें हम सुंदर ही लगेंगे। और तीसरी बात आती है यहाँ पर कॉस्ट की। हेयर ट्रांसप्लांट सस्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज की तारीख में उतना महंगा भी नहीं है, अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अच्छी खासी 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो आप आराम से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट जो है वो 15 रुपीज़ पर ग्राफ्ट है, ठीक है ना, मिनिमम। अब इससे ज़्यादा भी होती है, किसी की 100 रुपये पर ग्राफ्ट भी होते हैं, लेकिन वो मैं एज ए यूट्यूबर भी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है अगर थोड़ा उसको प्लानिंग घर वालों से बात कर ली जाए, थोड़ा मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, क्योंकि दिखने में बहुत पेनफुल लगती है, पेनफुल होती नहीं है सच्ची में, और पैसे इकट्ठे कर लिए जाए, है ना। इन 3 चीज़ों को कर लिया जाए तो आप अपने दोबारा बाल ला सकते हैं। और जो आप 4-5 साल जो अपनी ज़िंदगी के अपने ख़राब कर दिए हैं, किसी ने भी ख़राब कर दिए हैं कि बिना बाल के वो हेजिटेट होकर रह गए, कॉन्फिडेंस की कमी से रह गए, वो दोबारा रिबूट हो जाता है सारी चीज़ें। जैसे मोबाइल को रिबूट करते हैं ना, सारे फंक्शन दोबारा से चलने लग जाते हैं, फ़ोन के अंदर ताकत आती है, वैसे ही हमारे अंदर भी आए थे। मैंने भी खुद ने करवाया था, इसीलिए मैंने चैनल भी बनाया और लोगों को मोटिवेट भी करता रहता हूँ। दौलत भाई ने भी बोला कि जब हमारी फ़ोन पे बात हुई थी पिछले वीक या फिर इससे 15 दिन के अराउंड पहले, तब इन्होंने बोला कि यार मेरे थ्रू भी कई लोग करवाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी चक्कर में मैं वीडियो भी बनवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा दौलत भाई मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा। मैंने इन्हें बोला था कल आऊँगा, लेकिन कल नहीं आ पाया, आज मैं आ पाया हूँ, है ना। जी। और अब सर्जरी के बारे में थोड़ा बता दो कि आपको सही लग रहा है, नहीं हेयरलाइन डिज़ाइन हुई तो कैसा लगा? जी बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो क्लिनिक आपने रिकमेंड किया है बहुत ही फैंटास्टिक क्लिनिक है, बहुत ही नाइस पर्सन है। मतलब कल से आया हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा वो डॉक्टर है, ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे बचपन के ही दोस्त हैं। बचपन के दोस्त हैं। मतलब यहाँ पे मैं कल अनफॉर्चुनेटली मेरा लंच नहीं लेके आ पाया था, इन लोगों ने मुझे अच्छा खासा लंच ऑफ़र किया, आराम से मुझे टी मिल रही है टाइम टू टाइम। मुझसे ऐसे बात की जा रही है जैसे कि मैं मतलब कोई पेशेंट नहीं हूँ, इनका फ्रेंड ही हूँ। मतलब 1 मिनट के लिए भी ऐसा महसूस नहीं करवाया जा रहा कि हाँ भाई आप कोई पेशेंट हो, हमें हमारा काम करना है, हम तो 4-6 घंटे में हमारा काम निपटा के बस आप भी अपने घर जाओ, हमें भी हमारे घर जाना है। बिल्कुल नहीं, आराम से पूरा टाइम लेके लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी सर्विसेज, मतलब जो मैं जो कॉस्ट दे रहा हूँ मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की, मुझे नहीं लगता इससे बेटर मुझे कुछ मिल पाता इस कॉस्ट के अंदर। तो दोस्तों वही बात है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, यहाँ पर ये इन्हों का अकेले का ऐसा रिव्यू नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर गाने चलते रहते हैं, मजाक भी करते रहते हैं और मज़े से आते रहते हैं। ओटी के अंदर चुपचाप लेटे रहो, चुपचाप सोते रहो। और सबसे मेन बात,
यहाँ पर जो क्लिनिक है इन्हों का ही है और ये खुद ही वर्क करते हैं इसके अंदर, तो इन्हें कुछ जल्दीबाजी नहीं है कि हमें अपने घर जाना है, हमारे 8 घंटे पूरे हो गए नौकरी के, 10 घंटे पूरे हो गए। आपको 10 घंटे लगेंगे, 10-11 लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे, जितने घंटे लगेंगे, जितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, तसल्ली से आराम से निकाले जाएंगे, जिससे कि ग्राफ्ट खराब ना हो और धीरे धीरे ही अच्छे से इम्प्लांट किए जाएंगे, ताकि ग्राफ्ट लगाते समय भी डैमेज ना हो और रिजल्ट अच्छे से आए। और एक और बात कही जाती है यहाँ की क्लिनिक के बारे में कि यहाँ का शेडिंग फेस काफ़ी कम आता है, मतलब कि जो ग्राफ्ट लगाए हैं वो उगना स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से और वो बाल गिरते नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि दौलत भाई भी अब फ्यूचर में अपना रिजल्ट दिखाएं और आते रहें महीने टू महीने, हर महीने अपना रिजल्ट मुझे भेजें और मैं अपडेट करता रहूँ चैनल पर। करोगे नहीं करोगे, कसम खा के बोलो। बिल्कुल श्योर, मुझे पीआरपी करवाने के लिए आनी है यहाँ पे, कंटिन्यू पीआरपी लूँगा मैं भी, तो आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि आपने अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने ट्रांसप्लांट से अगर किसी और की हेल्प कर पा रहे हैं ना, तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो पेन क्या है। पेन क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ा पेन है, सीरियसली बहुत बड़ा पेन है, क्योंकि बिना बात ही लोग कोई गंजा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सामने से हिम्मत ना हो। पीठ सामने से आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे आपको ज़रूर कोई ना कोई बोलेगा और आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ लोग इस तरह की बातें करते हैं। और चलो ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि इन सब बातों से डरना चाहिए, फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही करवा लेना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो आप बिल्कुल इस बारे में सोचिए ही मत। बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाइए, अगर आपके लिए बिल्कुल ओके है कि हाँ ठीक है मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, ये तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। करेक्ट। हाँ, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो मेरी जो डेली लाइफ है इस एक पेन की वजह से कहीं ना कहीं मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए मोहित भाई से, वो आपको रिकमेंड करेंगे और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इससे निकला जा सकता है, मतलब सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सही बात है। तो दोस्तों इन्हों का भी ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि अगर जो आप गंजे हैं और आपको अपने गंजेपन से तकलीफ़ है तो प्लीज़ जाएं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, थोड़े से पैसे इकट्ठे करें, घर वालों को मनाएं और हेयर ट्रांसप्लांट करवा कर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना स्टार्ट करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप वास्तव में अगर पेन फील कर रहे हैं इसको लेके, तो सफ़र करने की आगे कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको हाँ थोड़े पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन हाँ इससे निकला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अब इन्हों की पीछे वाली सर्जरी होनी है, बीच में आए हैं उठकर मेरे से मिलने के लिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके बहुत सारे लोगों में शेयर कर देना, इस वीडियो को प्लीज़ वायरल भी कर देना। बिल्कुल, बाय बाय, थैंक यू।